तारीख को बारात जाती है और 8 को दुल्हन के साथ दूल्हा खुशी खुशी घर आता है। रात को सारे परिवार खुशी का माहौल रहता है, लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद सुबह जब होती है तो पूरे परिवार के सदस्य दूल्हे का कमरा खटखटाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद जब दरवाज़ा खोला जाता है तो देखा जाता है कि दूल्हा पंखे से लटकता उसका शव दिखता है और दुल्हन बेड पर सोई हुई, मतलब मृतक पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेज देती है। खुद ही नहीं मालूम है कि क्या मामला हो गया। सुबह पल्ला खटखटा कर हम गए थे मंडी सब्जी लाने। जब हम मंडी में थे तो उसके बाद घर से फोन गया कि तुरंत आओ घर पर। तो जब घर पर आए तो देखिए ऐसा ऐसा कांड हुआ था। ये भाई हमारा फांसी पे लटका था और वो बिस्तर पे लेटी थी। बगल के भैया है वो उतारे थे। हाँ? आज आईफोन है। आप लोगों को पता चला? सुबह जैसे गैया लगानी रहती है, उनको सिर्फ गैया उन्हीं से लगती है और कोई घर में नहीं लगा पाता है। तो उसी के लिए देर हो रहा था, तो उसी के लिए हम लोग बुला रहे थे। जब टाइम ज़्यादा हो गया तो उसके बाद देखा गया, बुला कर जाली वाली तोड़ कर देखा गया। जैसे इतना भी नहीं गहरे नींद में सोते हैं, चाहे जितने दिन के थके हो। ये बहुत ही दुखद घटना है और शहादतगंज ये का निवासी और इनकी शादी डीली सरैया मोहल्ला में रीति रिवाज के अनुसार माँ बाप की तरफ से हुई थी। आज इनके यहाँ एट होम भी था और दोनों मृत पाए गए। दोनों लड़की और लड़का जो है फांसी और लड़की की बेड पर। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है और पूरा इलाके में आप देख रहे हैं कोहराम मचा है, दुखद है, दर्दनाक है। क्या कहा जाए। में आज ये सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में हैं। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हम हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को अवगत करवाएंगे। सर, क्या कोई मोबाइल का मामला आ रहा है? कुछ मोबाइल से कोई वार्ता, चैटिंग या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी कुछ ऐसा परसिस्टेंट वो मोबाइल का कोई चैटिंग का मामला नहीं है, बट दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो जो भी हमारी टीम्स को आगे मिलेगा, आपको जांच के दौरान कोई ऐसी प्रगति होगी आपको अवगत करवाएंगे। सर, प्रथम दृष्टया क्या देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमरा अंदर से बंद था, दोनों ही कमरे के अंदर थे और अब दोनों नहीं रहे कि जिनसे हमको बात पता चल पाए। तो प्रथम दृष्टया कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अंदर जाकर के कोई घटना कारित करना नहीं लग रहा है बिल्कुल। वहीं कुछ अधिकारियों द्वारा मुझसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा क्या है था पूरा मामला। लेकिन ना दुल्हन की पक्ष से थाने पे तहरीर दिया गया है, ना दूल्हे के पक्ष से कहीं तहरीर दिया गया है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, उनसे मैंने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बोलने की उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि किसी के घर अगर खुशी का माहौल रहता है, अचानक मातम उनके घर में आ जाता है तो काफ़ी परेशान और भावुक हो जाते, लोग एक दूसरे के नहीं बोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिस हर मामले को गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है। अब यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, क्या खुलासा करती है पुलिस, वहीं ज़िले के जो एसपी हैं गंभीरतापूर्वक इस मामले को लिए हैं, अब जांच कर रहे हैं। एक एक बारीकी मुद्दे को लेकर जगह जगह के एक एक पॉइंट को उन्होंने नोट किया है और जांच चल रही है। अब देखना है कि क्या दूल्हा दुल्हन को मारा है या दुल्हन
अपने आप मरी है, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही आएगा। जय हिंद।